नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कुंज एकेडमी में फिर से एक बार। आज मैं आपको रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है स्लॉक्स। ठीक है, तो उसको पढ़ाने से पहले कुछ आपका बेसिक बनवाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो स्लॉक्स सीखने के लिए हमें तीन चीज़ तो आनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब तीन तरह के डायग्राम, तो वो डायग्राम से बेस बनाते हैं। देखो, स्लॉक्स में स्टेटमेंट आता है जैसे पहले सभी लड़की आदमी है, मान लो ऐसे लिख के आया। ठीक है, सभी लड़की आदमी है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको शो कैसे करेंगे, डायग्राम से कैसे शो करना है। तो देखो, इंग्लिश में भी बता दूं क्या बोलते हैं, जैसे ऑल गर्ल्स आर मेल्स, ऐसे लिख के आ गया मान लो। तो कैसे लिखेंगे, जैसे सभी लड़की आदमी है तो पहले लड़की का एक सर्कल बना दो, ऐसे लड़की का सर्कल बना दिया अपन ने। ठीक है, अब सभी लड़की आदमी हैं तो जितनी भी लड़कियां हैं वो आदमियों के अंदर आएंगी। तो एक बड़ा सर्कल बनाओ ऐसा, ये आदमी का सर्कल है। देखो क्लियरली शो हो रहा है, सारी लड़कियां आदमी के अंदर आ रही हैं, आदमी वाले बॉक्स के सर्कल के, सभी लड़की आदमी है। ठीक है, ऐसा आएगा। और दूसरी टाइप का स्टेटमेंट मिलता है हमें, जैसे कुछ पशु इंसान है। ठीक है, और इंग्लिश में लिखें तो कैसे आएगा, देखो सम एनिमल्स आर ह्यूमंस, ऐसा आ सकता है, सम एनिमल्स आर ह्यूमंस। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इसका डायग्राम बनाने के लिए तो कुछ एनिमल्स ह्यूमंस है, मतलब कुछ एनिमल्स ह्यूमंस है, कुछ नहीं है। तो पहले एक एनिमल्स एक हिंदी में लिख देते हैं, पशु लिख देते हैं, पशु का एक सर्कल बनाओ। ठीक है, अब कुछ पशु इंसान है तो एक बना दो इंसान का। ठीक है, तो देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, कुछ पशु और कुछ इंसान है, मतलब कुछ पशु इंसान है और कुछ इंसान पशु भी हैं। दोनों बात प्रूव हो रही है इससे, कुछ पशु इंसान बनने और कुछ इंसान पशु बनने, जो कॉमन एरिया है ना इसमें, इसके अंदर। और कुछ नहीं है और कुछ इंसान ही है, कुछ पशु हैं। लेकिन जो कॉमन एरिया में पता चल रहा है हमें, कुछ पशु इंसान है और कुछ इंसान पशु हैं। एक ही स्टेटमेंट से दोनों क्लियर हो जाते हैं हमें। ठीक है, अब एक और तरह का हमें मिलता है स्टेटमेंट, वो ऐसा आता है कोई मछली शेर नहीं है। इंग्लिश में लिखें जैसे नो फिश आर लॉयन। ठीक है, या लॉयन ही लिख देते हैं बस। ठीक है, नो फिश आर लॉयन। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लो। तो कह रहा है कोई भी मछली शेर नहीं है, तो मछली लिख देते हैं इधर, कोई मछली शेर नहीं है तो शेर का अलग बनेगा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई मछली शेर है ना कोई शेर मछली है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना लॉयन की, ये भी मैं दोनों ही लिख देता हूँ, लायन होता है वैसे, लॉयन नहीं होता, ये लिख लेना। ठीक है, स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो अपना। ठीक है, तो ये तीन तरह के अगर डायग्राम अच्छे से आप समझ गए तो कोई सा ही सवाल सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जो हमने बेसिक सीखा है उससे। तो क्वेश्चन है हमारा, ऑल सॉन्ग्स आर ओल्ड, मतलब सभी गीत हैं वो पुराने हैं। सम ओल्ड आर स्वीट्स, मतलब कुछ पुराने मिठाई हैं। ठीक है, और इसके ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन चेक करेंगे अपन। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या लिखा है, ऑल सॉन्ग्स आर ओल्ड,
तो मतलब सॉन्ग से लिखो एक, उसका सर्कल बनाओ। ऑल सॉन्ग्स आर ओल्ड, मतलब सारे सॉन्ग्स हैं वो ओल्ड हैं, ओल्ड के अंदर आएंगे। तो पहले स्टेटमेंट से मुझे डायग्राम मिल गया। फिर क्या बोल रहा है, सम ओल्ड आर स्वीट, इनमें से कुछ ओल्ड है वो स्वीट भी हैं, ठीक है। ओल्ड और सॉन्ग का कोई रिलेशन नहीं दिया है, बस जो बोला है सम ओल्ड आर स्वीट्स, तो यहाँ पे एक और बॉक्स बना के यहाँ स्वीट लिख दो। तो इससे हमें ये क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से हमने ये डायग्राम बना लिया, सभी सॉन्ग ओल्ड हैं और कुछ ओल्ड स्वीट हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इस डायग्राम से हमें ये ऑप्शंस के आंसर देना है। तो पहला पढ़ लो क्या लिखा है, कुछ गीत मिठाई हैं, मतलब सम सॉन्ग आर स्वीट, ऐसा लिखा है क्या कहीं पर। तो सम सॉन्ग आर स्वीट, कुछ रिलेशन है क्या इन दोनों के बीच, नहीं है, तो पहला गलत, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल सॉन्ग्स आर स्वीट, तो सारे सॉन्ग्स हैं, जो सारे सॉन्ग्स हैं वो स्वीट हैं क्या, तो सारे सॉन्ग स्वीट, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा सॉन्ग और स्वीट का, तो ये भी गलत कर दो। सम स्वीट आर ओल्ड, मतलब कुछ मिठाई हैं वो पुरानी है, तो कुछ मिठाई पुरानी है, तो हाँ कुछ मिठाइयाँ पुरानी हैं, रिलेशन दिख रहा है देखो, मिठाई के पूरे बॉक्स में से कुछ मिठाई हैं वो पुरानी के साथ कनेक्ट हैं, तो कुछ मिठाई पुरानी है, तो ये राइट है, ठीक है। लास्ट वाला और पढ़ लो, नो ओल्ड इज सॉन्ग, कोई भी पुराना गाना नहीं है, तो नो ओल्ड इज सॉन्ग, पर जहाँ तक सारे सॉन्ग ही ओल्ड हैं, मतलब कुछ ओल्ड सॉन्ग होंगे, सही बात है ये, लेकिन जो बोल रहे हैं कोई पुराने गीत नहीं है, तो बोल रहे हैं नो ओल्ड इज सॉन्ग, ठीक है, नो ओल्ड इज सॉन्ग, ये रिलेशन तो बन ही नहीं रहा, तो इसको भी काट दो। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन सही निकलेगा। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था, एक और सवाल सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं हम। जैसे लिखा है क्वेश्चन, सम डॉल्स आर प्लांट्स, मतलब कुछ गुड़ियाँ पौधे हैं, सम प्लांट्स आर बुक्स, कुछ पौधे किताब हैं। तो इसके कंक्लूजन दिए हैं, मैं दो निष्कर्ष बोलते हैं कंक्लूजन को, लिख देता हूँ निष्कर्ष, ठीक है। तो दो निष्कर्ष दिए हैं, सम डॉल्स आर बुक, मतलब कुछ गुड़ियाँ किताब हैं, और सम प्लांट्स आर बुक, कुछ पौधे किताब हैं। तो पहले डायग्राम बना के देखते हैं सॉल्यूशन से पहले, फिर जो चार ऑप्शन में से जो सही है वो टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सम डॉल्स आर प्लांट, तो डॉल्स का एक वो बना लो, और सम डॉल्स आर प्लांट्स, तो एक प्लांट्स का बना लो, ठीक है। सम डॉल्स आर प्लांट्स, ठीक है, ये बन गया हमारा। दूसरा है सम प्लांट्स आर बुक, तो जो प्लांट्स वाला है, एक मिनट डायग्राम बड़ा बनाते हैं थोड़ा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो सम डॉल्स आर प्लांट्स, तो बड़ा बनाते हैं, सम डॉल्स आर प्लांट्स, और क्या लिखा है, सम प्लांट्स आर बुक्स, सम प्लांट्स आर बुक्स, जो हमारे क्वेश्चन से डायग्राम बन गया, मतलब कुछ गुड़िया पौधे हैं और कुछ पौधे किताब हैं, ये डायग्राम बन गया हमारा, ठीक है। अब हमारा निष्कर्ष देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है डायग्राम से। तो कुछ गुड़ियाँ किताब हैं, तो कुछ गुड़ियाँ किताब हैं, इन दोनों का कोई रिलेशन दिया है किताब और गुड़िया का, नहीं दिया, तो पहला गलत, ठीक है। दूसरा बोला कुछ पौधे किताब हैं, मतलब सम प्लांट्स आर बुक, तो सम प्लांट्स आर बुक, हाँ कुछ पौधे किताब हैं, इनका रिलेशन दिया है, तो दूसरा सही है। तो ऑप्शन में कौन सा लगा देंगे, सिर्फ दूसरा सही है, मतलब सी ऑप्शन, इसको राइट कर दो, ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। इजी है ना सवाल। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, वो आप घर से सॉल्व करना और कमेंट में उसका आंसर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।